खुर के रज को ठाकुर जी के एक एक अंग में लगाया है। बंधुओं, अब देखो गैया कौन है पता है? ठाकुर जी की रक्षक है। पूरे विश्व की रक्षा ठाकुर जी करते हैं, ठाकुर जी की रक्षा गैया करती है। यहाँ पर वर्णन आया है यशोदा मैया की जब चर्चा हुई पूतना से, और पूतना ने जब ठाकुर जी को गोद में मांगा, यशोदा मैया ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में दिया, गोद में जाते ही नन्हे से बाल कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने अपने पयोधर को जैसे ही भगवान के मुख में दिया, कंस ने कहा कि महाराज 84 कोस के ब्रजमंडल में मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया, कैसे पकड़ा जाए, कैसे मारा जाए उसको। तब राक्षसी पूतना ने कहा ये सेवा आप मुझे दीजिए। बोले तुम क्या करोगे? बोले 10 दिन के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया ब्रज में, सबको अपने पयोधर में लगे विष को ले जाकर के पिला दूंगी, उसी में आपका शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा। कंस बोला तुम्हारा इतना भयानक स्वरूप है, इतनी खतरनाक दिखती हो, कभी कभी तो मैं भी डर जाता हूं तुमको देख के। और तुम घरों में जाओगी, हैं गोकुल में घूमोगी, कौन घुसने देगा अपने घर में? पूतना ने अपनी दानवी विद्या से अपना रूप परिवर्तित करके परम सौंदर्य रूप धारण कर लिया। लक्ष्मी के समान सुंदरी बन गई पूतना। बोली अब? कंस बोला अरे अब तो तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। बोले ऐसे जाऊंगी। पूतना इतनी सुंदर बनकर के गई महाराज, घर घर में जाती है, बच्चों को उठाती है और उत्सव के बहाने उनको खिलाते खिलाते अपना पयोधर पिलाती है। विष पीते ही बालक मर जाते हैं। सब जगह भ्रमण करती हुई जैसे ही गोकुल पहुंची, गोकुल में जैसे ही पूतना ने अपना कदम रखा, सब नाच रहे थे, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। इतने में ही पूतना का वहां आगमन हुआ, और पूतना के आते ही पूतना के अंग से निकलने वाली सुगंधी, पूतना के नूपुरों की आवाज, पूतना के नेत्रों की कटाक्ष, पूतना की नासिका के जो भी नासिका में धारण उसने मोती कर रखे, वे रोम रोम इतना सुंदर है पूतना का कि कछु ब्रजवासी तो मोहित है गए पूतना पर। एक बार पलट करके पूतना को देखते हैं तो दृष्टि हटा ही नहीं पाते पूतना से, इतनी सुंदर बन के आई पूतना। एक ब्रजवासी तो दौड़ा दौड़ा गया अपनी मैया के पास, बोले मैया तू मेरे पीछे पड़ी रहे, जल्दी ब्याह कर ले, बहू ढूंढ ली मैंने। बोले कहाँ है? बोले वो आ रही सामने। भैया यही तो मेरा ब्याह करा, या फिर तू जहां तुम को बहू लाए ऐसे ही लेके आई हो। इतनी सुंदर बन के गई पूतना। केवल पुरुषों का मन हरण किया ऐसा नहीं, गोपियां भी मोहित पूतना पर, सब कहें कितनी सुंदर है, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया पूतना ने, यशोदा मैया भी मोहित हो गई उस पर। वाह कितनी सुंदर! यशोदा मैया तो विधाता को कोसने लगी, अरे विधाता नेक और डट जातो, ये जो तेने इतनी सुंदर लाली भेज दी है दुनिया में, लाला तो पहले कछु दिना बाद ही आए भेज देते तो या को अपने लाला से ब्याह कराती मैं, इतनी सुंदर। सब मोहित हो गए पूतना पर। लेकिन बंधुओं, यशोदा मैया की जब चर्चा हुई पूतना से, और पूतना ने जब ठाकुर जी को गोद में मांगा, यशोदा मैया ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में दिया, गोद में जाते ही नन्हे से बाल कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने अपने पयोधर को जैसे ही भगवान के मुख में दिया, भगवान ने पहले तो उसके विष को पिया, दुग्ध को पिया, रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और सबको पीते 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 प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रविट्य तत्प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। ठाकुर जी ने जैसे ही पूतना के भीतर से प्राण निकालने प्रारंभ किए पयोधर से, पूतना घबराहट होने लगी, उसको अनुभव होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे ही प्राण निकलने लगे तो प्राण निकलते समय व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में आ जाता है, चाहे वो राक्षस हो चाहे हम मानव हो। मृत्यु जैसे ही आने लगी पूतना की, उसका विशाल रूप प्रकट हो गया महाराज। बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े कान, बड़ी बड़ी जटाएं, विशाल उसके नाक,
सब विशाल होता चला गया, राक्षसी रूप में परिवर्तित हो गई पूतना। सामुंच मुंचाल बित प्रभाषणी, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, अरे कन्हैया छोड़। ठाकुर जी को पकड़ करके दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने तो इतने कसकर पकड़ा है कि पूतना जैसे मानो वो फेविक्विक से चिपक जाते हैं ना, फिर छूट नहीं पाते, ऐसे ठाकुर जी ने पकड़ा। पूतना का वध किया भगवान ने, पूतना का वध किया। वध करने के बाद सब ब्रजवासियों को जोर की आवाज आई, दौड़ करके गए तो क्या देखा, पूतना के ऊपर भगवान लेटे हुए हैं, पौड़े हुए हैं। सबने जाकर के श्याम सुंदर को वहां से उठाया। यशोदा मैया ने तुरंत हृदय से लगा के पयोधर पान कराया। जैसी पयोधर ठाकुर जी के मुख में गया, ठाकुर जी गटक गटक के पीने लगे। मैया को नेक चैन पड़ो कि लाला तो स्वस्थ है, लेकिन दूषित राक्षसी को स्पर्श भयो है, लाला को शुद्ध करवे ले चलो। सब ब्रजवासी और ब्रज गोपिकाएं लाल जी को लेकर के गौशाला गईं और गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, गाय के खुर के रज को ठाकुर जी के एक एक अंग में लगाया है। बंधुओं, लाला अब देखो गैया कौन है पता है, ठाकुर जी की रक्षक है। पूरे विश्व की रक्षा ठाकुर जी करते हैं, ठाकुर जी की रक्षा गैया करती है। यहाँ पर वर्णन आया है कि गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। ठाकुर जी की रक्षा की जिम्मेवारी गैया लेकर के आई है। वल्गुवाक्यया